लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, और दो लॉ हैं, देयर आर टू लॉज, जिसमें से पहला है फर्स्ट लॉ। और ये डेफिनेशन जो मैं लिखवा रहा हूं, ये डेफिनेशन मैंने पहली बार रटी थी क्लास 8वीं में, और मैं वही लिखवा रहा हूं कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये सेम वर्ड थे और वही लिखवाता हूं मैं। कहने से मतलब क्या है वो भी देखते हैं। दूसरे वाला लो भी लिख लो। क्या है दूसरे वाला लो? ये तो पता ही होता है सबको कि आई हमेशा किसके बराबर होता है? आर के। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो 8वीं क्लास में लिखी हुई बात, वो जो मेरे को एकदम सही तरीके से याद है, अब उसे समझते हैं। एक लो तो बड़ा आसान है समझना कि एंगल आई हमेशा किसके बराबर होता है? आर के। अगर आई को बदलते जाओ तो आर भी क्या होता जाएगा? बदलता जाएगा। जैसे जैसे आई बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आर भी क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। ओके, दिखाता हूं मैं आपको कैसे आई के बदलने पे आर बदलता है। मैं यहां से शुरू करूंगा, बिल्कुल सामने नीचे मिरर है। आई अभी कितना है? ऑलमोस्ट 0 है, और मैं आई बढ़ाता हूं तो देखो रिफ्लेक्टेड रे भी यहां कहीं बनेगा नॉर्मल, यहां कहीं बनेगा नॉर्मल, जैसे मेरी उंगली है, और ये वाला एंगल हमेशा इस वाले एंगल के बराबर रहेगा। आई को बढ़ाता जाऊंगा, आर भी क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। आई को बढ़ाता जाऊंगा, आर बढ़ता गया। अब बात आती है वो जो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन, उसका क्या मीनिंग है? तो पहला मीनिंग अपने को ये बता रही थी, क्या मतलब है उसका कि इंसिडेंट रे जिस मीडियम में आती है, रिफ्लेक्टेड रे भी उसी मीडियम में जाती। इसे तो रिफ्लेक्शन कहते हैं। लो क्या है इसमें? नियम क्या है? तो व्हाट इज द लो? इस नियम का मतलब क्या है? तो इंग्लिश पढ़ के मतलब समझा दो, जो आपने समझा है वो समझा। हाँ, ये तीनों की तीनों एक ही लाइन में रहती है। अच्छा, एक ही प्लेन पे रहती है, मतलब क्या मीनिंग है इसका? तो ये तीनों के तीनों, जैसे मैं मिरर पे डाल रहा हूं तो ये तीनों के तीनों मिरर पे रहेंगी। पॉइंट, अच्छा, तो लो ये है कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन एक ही होता है, ये लो है। तो फिर यही लिख देते ना हम, फिर तो हम यही लिख देते कि दैट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज ऑल्सो पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन। अरे भैया, जहां पड़ेगी वहीं से तो वापस जाएगी, ऐसा थोड़ी है पड़ी यहां तक उल्टी चली गई। तो लो क्या है? कौन? हाँ, तो इनमें से कौन सी एक्स वाई लाइन? तो लाइन होती है, लाइन तो एक ही लाइन होगी ना, या तो वो एक्स में होगी, या वो वाई में होगी, या वो जेड में होगी। लाइन तो एक ही लाइन होगी। ओके, अब पूरी कहानी समझने की कोशिश करना। देखो, फिजिक्स बड़ी आसान चीज है अगर आप बेसिक लॉ समझ जाओ। हमारी प्रॉब्लम यह है कि हम लॉ के रिजल्ट्स, डेरिवेशन पे बहुत ध्यान देते हैं, पर बेसिक नियम को बहुत कम समझने की कोशिश करते हैं। बेसिक रूल समझ जाओ, बाकी सब आएगा। पूरा का पूरा रिफ्लेक्शन लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के ऊपर बेस्ड है। मैं जितना भी मैथ करूंगा, जितना भी करूंगा, वो सबका सब इसी के ऊपर करूंगा। एक नियम तो बड़ा आसान है समझना कि आई किसके बराबर होता है? आर। अब समझना पहला लॉ क्या कहता है। अगर मेरे पास में दो पॉइंट है, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, और मैं इन दोनों को मिलाऊं तो क्या बनता है हमारा? क्या बोलते हैं उसे? इन दोनों को मिलाने वाली जो चीज होती है उसे क्या कहते हैं? लाइन कहते हैं। तो दो पॉइंट को मिला के एक लाइन बनती है। और अगर मैं दो लाइन को मिलाऊं, थिंक अबाउट, एक इंटरसेक्शन पॉइंट होता है दोनों के दोनों का। अगर मैं इनके सारे पॉइंट्स को मिलाऊं, जैसे मान लो ये वाली एक्सिस हमारी वाई एक्सिस है, ये वाली एक्स एक्सिस है, और मैंने पुताई कर दी इन दोनों को मिलाते हुए, इन दोनों को मिलाते हुए, दो लाइन को मिलाते हुए मैंने पुताई कर दी, तो पुताई करने पे मेरे को एक सरफेस मिला है, एंड दिस इज एक्स वाई प्लेन। तो दो लाइन को अगर आप मिलाते हो, ऐसे ऐसे पुताई करके सबके सब पॉइंट को, बीच के गैप को फिल कर देते हो, यू गेट ए प्लेन। जरूरी नहीं है आपको हमेशा प्लेन मिले,
दो लाइन से हमेशा प्लेन मिले। जैसे इन दो लाइन के बारे में सोचो, कैसे बनाओगे प्लेन? अब बनेगा प्लेन, अब बन सकता है प्लेन, कोई दिक्कत नहीं है। प्लेन बनेगा जिसमें ये इमेजिन कर सकते हो, ये वाला प्लेन बनेगा, मेरी हथेली बनेगी। अगर इधर से करूं तो ये हथेली पूरे के पूरे गैप को फिलअप कर देगी। बट अगर इन्हें मैं ऐसे कर दूं तो जरूरी नहीं है प्लेन बन जाए। अब सोच ही नहीं सकते आप कैसा प्लेन बनेगा। इन लाइंस को कहते हैं स्क्यू लाइंस। कैसी? स्क्यू लाइंस। आप 3D पढ़ोगे ना, वेक्टर एंड 3D, उसमें हेल्प करेंगी ये चीज। तो इन दोनों को मिला के प्लेन बनेगा। इन दोनों को मिला के भी प्लेन बना सकते हो, इन्हें भी मिला के प्लेन बना सकते हो, इन्हें भी मिला के प्लेन बना सकते हो। ऐसी ऐसी लाइंस को मिला के आप, दो लाइन को मिला के आप प्लेन बना सकते हो, नहीं भी बना सकते हो। अगर नहीं बन रहा होगा तो नहीं बनेगा, जैसे यहां नहीं बनेगा बट यहां बन जाएगा। बट यू गेट द आइडिया कि दो लाइन को मिलाने से क्या बनता है? प्लेन बनता है। अब पहला लॉ क्या कहता है, ध्यान से सुनना। ये मिरर है और इस मिरर पे नॉर्मल बताओ कैसे बनाओगे? अगर कभी मिरर के कैसा होना चाहिए? परपेंडिकुलर। अगर मिरर ऐसा है तो नॉर्मल बताओ किस डायरेक्शन में बनेगा? आपकी तरफ। नॉर्मल ऐसे बनेगा, मिरर ऐसे तो नॉर्मल ऐसे, है ना? मिरर के परपेंडिकुलर कंस्ट्रक्शन। तो पहला लॉ ये कहता है कि अगर आपके पास में इंसिडेंट रे, दिस इज आवर इंसिडेंट रे, और नॉर्मल है, नॉर्मल बना दिया, तो इन दोनों को मिलाने वाली सरफेस भी आप इमेजिन कर सकते हो। इन दोनों को मिलाने वाली सरफेस, जैसे ये फिजिक्स की हमारी एनसीईआरटी, ऐसी सरफेस होगी। समझ में आ रहा है क्या? इंसिडेंट रे और नॉर्मल को मिलाने वाली सरफेस होगी ऐसी। रिफ्लेक्टेड रे भी इसी सरफेस के ऊपर होनी चाहिए। अगर इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे इस सरफेस के ऊपर है और वो सरफेस इन दोनों को मिलाने वाली आप इमेजिन कर सकते हो, इन दोनों को मिलाने वाली ये वाली सरफेस है, वो ये वाली सरफेस है, वो ऐसी है, वो मिरर के परपेंडिकुलर। तो जो नॉर्मल है वो भी इसी सरफेस के ऊपर बनेगा। ऐसा नहीं है आपकी तरफ बन जाएगा, मेरी तरफ बन जाएगा। दिस इज द लॉ। इसी लॉ की वजह से इंसिडेंट रे ये बना नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे इस तरफ गई है, ये रिफ्लेक्टेड रे इस तरफ क्यों नहीं गई? मैं आई बराबर आर कर सकता हूं। देखो, मैं आई बराबर आर ऐसे भी कर सकता हूं। देखो, मान लो ये इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, तो एंगल आई देख रहे हो आप? जितना एंगल आई उतना एंगल आर कर सकता हूं मैं। जितने एंगल से इधर आई उतने एंगल से इधर चली गई। पर इधर क्यों नहीं जाती लाइट? इधर क्यों नहीं घिस गई लाइट? लाइट इधर ही क्यों गई? ऐसे क्यों नहीं गई? इसके लिए पहला लॉ है। पहला लॉ ये कहता है कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल एक प्लेन बनाते हैं, और वो प्लेन ये वाला है। वो मिरर का नहीं है, जहां मिरर है वो नहीं है, वो ये वाला प्लेन है। और रिफ्लेक्टेड रे भी इसी प्लेन में होनी चाहिए। रिफ्लेक्टेड रे इसी तरफ बनेगी भाई साहब। और दूसरा लॉ ये कहता है कि अगर आपने इस तरफ बनाई रिफ्लेक्टेड रे, तो जितना ही एंगल उतना ही ये वाला एंगल। इसीलिए डायग्राम अब पूरा होता है। इसीलिए ये लाइट यहां से आती है और इस तरफ जाती है, ये इस तरफ डेविएट नहीं होती। ये तीनों के तीनों एक ही प्लेन के ऊपर होते हैं। जैसे कि जो डायग्राम आपने बनाया ना, नियम क्या है? नियम ये है कि अगर इंसिडेंट रे बोर्ड पे है, नॉर्मल बोर्ड पे है, तो रिफ्लेक्टेड रे भी बोर्ड पे ही बनेगी। मिरर ऐसे, और देखो मिरर ऐसे, मिरर ऐसे, ऐसा नहीं होगा रिफ्लेक्टेड रे बोर्ड से बाहर आ जाएगी, अंदर चली जाएगी। ये तीनों के तीनों एक ही प्लेन पे होते हैं, है ना? और आप ये देखो कि ये लो मैंने पहली बार 7वीं 8वीं में रटा था, और ये लो मेरे को समझ में आया है पढ़ाते हुए।